अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रबिया सलीम मिर्ज़ा और आज आपसे मैं नासिर नासिर की किताब आईना ज़रा देख पे कुछ मशहूर मुसन्निफ़ीन के तबसरों पे बात करूँगी। आईना ज़रा देख नासिर नासिर के कालमों का दूसरा मजमुआ है, जिसमें कुछ नए कालम्स भी नए एडिशन में शामिल किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, इसका जवाब तो मुसन्निफ़ के पास है। ये एक नफ्सशनास पाकिस्तानी के कालम हैं जिन्होंने अमेरिका में बैठकर वहाँ की मुकामी और बैनुल अक़वामी सियासत को समझकर हमें भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। किताब का टाइटल गैर रवायती अंदाज में काले रंग में है। अब ये तो नहीं पता कि उन्होंने किसकी फरमाइश पे काले रंग में छपवाया है, लेकिन अगर बेहतर होगा अगला टाइटल बुक का पर्पल कलर में छपवा ले तो मेरे ईद के सूट के साथ मैचिंग हो जाएगी और मेरे पीले दुपट्टे की तरह इस पर पीली लिखाई भी खूब जचेगी। किताब की बैक में मुसन्निफ़ की रंगीन तस्वीर इसके हालात की रंगीनियों की अक्कास है। इस किताब को अली ज़ुबैर पब्लिशर्स ने छापा है और उन्होंने अपना नाम लाल रंग में लिखा है। ये तो हो गया किताब का बैरूनी जायज़ा। अब ये देखते हैं कि इस किताब पे मशहूर शख्सियात की क्या राय है। चलिए शुरू करते हैं। किताब के शुरू में ही पहला दिबाचा अताउल हक कासमी साहिब का है। उन्होंने नासिर नासिर के बारे में लिखा है। कहते हैं नासिर नासिर की नसर अमूमी तौर पर सादा और सलीस है। कहीं कहीं वो मुश्किल नसर लिखने की कोशिश करते हैं और वो इतनी मुश्किल होती है कि एम.ए. उर्दू को भी समझ नहीं आती। इनकी सादा नसर से कारीन का कायल हो जाता है, जबकि मुश्किल नसर से वो घायल हो जाता होगा। अब कायल, घायल और मायल जैसे अल्फाज से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कासमी साहब ने टाइटल की तस्वीर को किस दर्जा गौर से देखा होगा। यह ख़वातीन की किताबें में मुसलसल दिबाचा लिखने की वजह से वह नासिर नासिर को नासा ही तो नहीं समझे और रही सही कसर फिर अताउल हक कासमी साहब अपनी आखिरी लाइन में पूरी कर देते हैं। कहते हैं, मैं कालम निगारों की सफ़ में एक नए और तरहदार कालम निगार की आमद का खुले बाजुओं से इस्तकबाल करता हूँ। ये तो थे अताउल हक कासमी साहब। अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 10 पे हैं इफ्तिहार नसीम साहिब। इनका दिबाचा इफ्तिहार नसीम साहिब का दिबाचा हाजिर है और इनका नाम ही नासिर नासिर की अदबी सिफ़ात की तफ़हीम है। कहते हैं नासिर नासिर हर काम 2 बार करते हैं। जैसे हर एक बार अपने नाम से मुतमिन नहीं थे तो 2 बार अपना नाम इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैक्सिकन डिश रिफ्राइड बीन्स को 2 बार फ्राई किया जाता है। जैसे वो अपने शायर होने से मुतमिन नहीं थे तो वो अदीब बन गए, अदीब होने से मुतमिन नहीं हुए तो सहाफ़ी बन गए, सहाफ़ी होने भी काफ़ी नहीं था तो वो कालम निगार बन गए। कालम निगार भी ऐसे बने कि उर्दू अदब के तलबा को उर्दू की वो लुगात ढूंढना पड़ी जिसमें मतरूक अल्फाज और मुहावरे हैं। नासिर नासिर ना सिर्फ कालम निगारों के लिए चैलेंज बन गए हैं बल्कि अपने क़ारीन के लिए भी एक दिमागी मश्क बने हुए हैं। जनाब, ये थे इफ्तिहार नसीम साहिब और अब हम आगे किताब का सफ़र जारी रखते हैं और इस तबसरे के आखिर में नासिर नासिर के लिए जो इफ्तिहार नसीम साहिब ने लिखा है, कहते हैं, एंड पे तुम्हारा उफ्ती। अब इसका पता नहीं क्या मतलब है, ये तो जनाब मुसन्निफ़ साहिब भी बेहतर बता सकते हैं। 15वें सफ़े पर हसन अब्बास रज़ा साहिब ने किताब की जज़ियात पे तबसरा करते हुए इसके बारे में लिखा है कि कहते हैं कि हमारे सबके मुश्तरका और प्यारे दोस्त इफ्ती नसीम ने बिलाशुबा अपने पेश लफ्ज़ में ना सिर्फ नासिर की इल्मी सलाहियत का इख्तराफ़ किया है बल्कि इसकी मोहब्बतों को भी खराज तहसीन पेश किया है। लिहाजा हाथी के पाँव में सबका पाँव के मस्ताक हम भी नासिर नासिर की दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इफ्ती ने इस जुमले का बुरा नहीं माना। रहा हाथी की नाराज़गी का मसला तो मैं इसकी मिन्नत कर लूँगा। ये सफ़ा नंबर 16 पे हसन अब्बास रज़ा साहब ज़िक्र कर रहे हैं इफ्ती साहब का। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, किताब का सफ़र जारी है। तो सफ़ा नंबर 24 पे जवेद अख्तर पाशा साहब ने आईना ज़रा देख को मुहावरों की लुग़त नासिरिया से तशबीह दी और कहते हैं कि पहली बार जब इस पे नज़र पड़ी तो मैं इसे 2 सतनों के दरमियान लड़ाई की रुदात समझा। जैसे वो चस्के ले लेकर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दूसरे के कचूके लेती हैं।
किसी ज़ोरदार चुटकी पर भड़क उठती हैं तो ज़बरदस्त रन पड़ता है। कोई मसरूफियत बीच में आन पड़ी तो टूटी कनाली का कोई ठिप्पा चंगेर के ऊपर रख दिया कि सनद रहे और लड़ाई दोबारा शुरू करने में दिक्कत ना हो। जी, तो ये थे जावेद अख्तर पाशा साहिब। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर अहलाक अहमद खान नासिर के बारे में लिखते हैं कि नासिर खान 45 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 10 साल से की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में वो 2-3 बच्चे तहलीक कर चुके हैं। हुस्न इत्तफाक से तमाम बच्चे शादी के बाद वजूद में आए। नासिर खान नासिर हकीकत में भी इतना ही गैर बदसूरत है जितना फ़ोटो में नज़र आते हैं। इसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया क्योंकि हाथ लगाने के लिए इसके पास दूसरी कई चीज़ें मौजूद थी। इसने कभी शराब नहीं पी क्योंकि कभी गम गलत करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। चूँकि इसकी राइटिंग अच्छी थी इसलिए कारीन के लिए कालम लिखने लगे। अगर राइटिंग ख़राब होती तो मरीज़ों के लिए नुस्खे लिखते। ये थे अहलाक अहमद खान जनाब। तो अब ये तो थी मशहूर मुसन्निफ़ीन की राय जिनकी शगुफ्तगी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किताब इंशाइया फ़काहिया कालमों पे मुश्तमिल एक ऐसी दुनिया है जो पढ़ने वालों को दूसरी दुनियाओं से रूशनास करवाती है। खुद पेश लफ्ज़ में अपने बारे में सरासर कस्म नफ्सी से काम लेकर नासिर साहब लिखते हैं, मेरे मामूली इंसान होने की तकसीर को माफ़ करते हुए मेरी इस पहली काविश कालमों की किताब को पढ़ा जाए। आप नासिर खान नासिर के कलम के तंज की काट का अंदाज़ा सिर्फ़ एक इस पैराग्राफ से लगा सकते हैं जो उन्होंने अपने सुसर साहब के बारे में लिखा है। कहते हैं, यहाँ मैं अपने दूसरे वालदैन अपने सुसर जनाब सरदार खान हादम साहिब और खुशदामन ज़ुबैदा बेगम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपनी हीरो जैसे अकलौती नूरे चश्मी मुझ लफंगे से ब्याह कर 7 समुंदर पार भिजवा दी। तो ये था आईना ज़रा देख का वो मुख्तसर तारीफ़ जो इस किताब के दबाचों से अहज़ किया गया है। आईना ज़रा देख बैनुल अक़वामी सियासी उतार चढ़ाव की अलफ लैला है। गो कि इसमें 1000 कालम नहीं हैं मगर ये 1000 दास्तानों की अमीन है। मुझे उम्मीद है कि आपको मुसन्निफ़ और किताब दोनों पसंद आएंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। रबिया सलीम मिर्ज़ा।